नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीनियस अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने अलंकार में शब्द अलंकार को जाना था। आज हम अर्थ अलंकार की बात करेंगे। किसकी? अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार की। तो जब हमने शब्द अलंकार को पढ़े थे तो हमने जाना था जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्द अलंकार होता है। लेकिन जब हम अर्थ अलंकार की बात करते हैं तो जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, अर्थ अलंकार जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार हो वहां अर्थ अलंकार। तो जब हम अर्थ अलंकार की बात करते हैं तो बहुत सारे अलंकार हमारे सामने आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अर्थ अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। देखते हैं वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो अर्थ अलंकार का पहला प्रकार है उपमा अलंकार, फिर दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। अर्थ अलंकार के बहुत सारे प्रकार हमारे सामने आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 5 अलंकारों को पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की। इसकी उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार। तो क्या है उपमा अलंकार? सुनिएगा। अत्यधिक समानता होने के कारण बहुत अधिक भिन्नता होने के बावजूद भी किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध एक वस्तु या प्राणी से की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। क्या कह रही है परिभाषा? एक बार फिर से सुनिएगा कि अत्यधिक समानता होने के कारण बहुत अधिक भिन्नता होते हुए भी किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तुलना, जहां तुलना की बात हो वहां क्या होगा? उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। उदाहरणों से हम उपमा अलंकार को और अच्छे से समझेंगे, लेकिन उदाहरणों को समझने से पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार के अंग। किसके? उपमा अलंकार के क्या देख रहे हैं हम? अंग देख रहे हैं। किसके? उपमा अलंकार के अंग। कितने होते हैं? 4। देखते हैं वह 4 अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है उपमेय। क्या है? उपमेय। फिर है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। साधारण धर्म, इसी को समान धर्म भी कहते हैं। समान धर्म भी कहते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग? 4। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमा अलंकार को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें उसके अंगों को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? उपमेय की, कि क्या है उपमेय। तो मुख्य वस्तु। क्या? मुख्य वस्तु। मुख्य वस्तु जिसकी तुलना की जाए। मुख्य वस्तु अर्थात जिसकी तुलना की जाए। भाई, जिसकी तुलना की जा रही है वही क्या है? उपमेय। जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। उपमान, जिससे तुलना की जाए। क्या है उपमान? जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या था? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या है? वे शब्द जो
उपमा को बताते हैं, वे शब्द जो उपमा की पहचान कराते हैं, वे क्या हैं? वाचक शब्द। ध्यान दीजिएगा, वाचक शब्द कौन कौन से हैं जो उपमा की पहचान कराते हैं? शा, से, सी, शम, समान, शरस, के समान, भांति, जैसा, है ना, आदि और भी शब्द हैं जो उपमा की पहचान कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण धर्म की। क्या है साधारण धर्म? साधारण धर्म अर्थात क्रियात्मक शब्द। अब क्रियात्मक शब्द क्या? कि रूप, गुण और कर्म की समानता जो बताते हैं, किसमें? उपमेय और उपमान में जो रूप, गुण और कर्म की समानता बताते हैं, वही साधारण धर्म होते हैं। वही क्या होते हैं? साधारण धर्म होते हैं, जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो और जो दोनों के गुण, कर्म और रूप को बताएं, वही क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है, क्या बता रहे हैं? गुण, रूप और कर्म को बताएं, वही क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उदाहरणों की। कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमें उपमा अलंकार अधिक स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। उसे समझाने से पहले एक बात और बताऊंगी, समझिएगा। उपमेय बहुत ध्यान देने वाली बात है। जहां शरीर या शरीर के कोई भी अंग की बात की जाए, वह क्या होगा? उपमेय। जहां शरीर या शरीर के किसी भी अंग या कोई भी भावनाओं की बात की जाए, वह क्या है? उपमेय है। और उपमान जहां प्राकृतिक की कोई भी वस्तु हो, क्या? प्राकृतिक वस्तुएं का वर्णन जहां हो, वह क्या होगा? उपमान। उपमेय शारीरिक वस्तुएं, उपमान प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक है, तो जहां शरीर के अंगों या शरीर की कोई भी भावनाओं की बात हो, वहां उपमेय होगा, उसे उपमेय कहेंगे। और जहां प्राकृतिक की कोई भी वस्तु हो, वह क्या होगा? उपमान होगा। ठीक है, चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम उपमा अलंकार को समझते हैं। तो सुनिएगा, एक उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। उदाहरण देख रहे हैं हम उपमा अलंकार की। क्या उदाहरण? कि सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो। क्या है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। देखिए परिभाषा, सागर सा गंभीर हृदय हो, तो हम इसमें क्या पहचानेंगे? सबसे पहले उपमेय। क्या पहचानेंगे? उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है ना, जिसकी तुलना की जा रही है। या फिर शरीर का कोई भी अंग क्या होगा? उपमेय होगा। तो हृदय क्या है? हृदय है शरीर का अंग, तो हृदय हो जाएगा हमारा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। ठीक है, सागर क्या है? प्राकृतिक वस्तु है ना, प्राकृतिक चीज है ना सागर, तो सागर क्या हो जाएगा? उपमान। सागर क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक है, सागर क्या हो गया? उपमान। शा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। सा, से, सी, सम, समान, सरस, के समान, भांति, जैसा आदि शब्द क्या हैं? वाचक शब्द। उपमा अलंकार के उदाहरण को पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका है वाचक शब्द। कि किसी पंक्ति में अगर सा, से, सी ये वाचक शब्द आता है, तो वह पंक्ति उपमा अलंकार की होती है। किसकी होती है? उपमा अलंकार की। यहां आया है सा क्या हो गया? वाचक शब्द। क्या हो गया? वाचक शब्द। वाचक शब्द। अब समान धर्म क्या होंगे इसमें? क्या? उपमेय और उपमान के गुण, रूप या कर्म जहां हमें पता चले, वह क्या होता है? साधारण धर्म। तो सागर सा गंभीर
क्या है? गंभीर। हृदय कैसा है? गंभीर। और सागर भी कैसा है? गंभीर। अर्थात उपमेय और उपमान का गंभीर होना क्या है? गुण है। हृदय का गंभीर और सागर भी कैसा है? गंभीर। ये गंभीर क्या है? हृदय और सागर के गुण बता रहा है, गंभीर। तो ये क्या होगा? ये होगा समान धर्म। क्या होगा? समान धर्म। क्या होगा? समान धर्म। इसी प्रकार गिरि, गिरि अर्थात पर्वत। तो पर्वत की बात आ रही है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? उपमान। प्राकृतिक वस्तु है ना पर्वत, पर्वत क्या है? उपमान। मन, शरीर का अंग है मन, तो मन क्या है? उपमेय। क्या है? उपमेय। सा, नीचे वाली लाइन में भी सा, सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। ऊंचा, गिरि कैसा है? ऊंचा। और मन भी कैसा है? ऊंचा। तो ऊंचा होना गिरि और मन का क्या है? गुण बता रहा है। कैसा बता रहा है? गुण या रूप कह सकते हैं। तो ये ऊंचा क्या है? हमारा समान धर्म। क्या है? समान धर्म। ठीक है। तो जहां सा से शी का प्रयोग हमें मिले और उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है। हमने उपमेय को जाना, उपमान को जाना, वाचक शब्द को जाना, साधारण धर्म को जाना और इन चारों अंगों को जानकर समझकर उपमा अलंकार को पहचाना। ठीक है। अब कोई पंक्ति आपको दे दी जाए और आपको उसमें पूछे कि निम्नलिखित पंक्ति में उपमेय कौन है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, तो हम बता सकते हैं कि निम्न पंक्ति में साधारण धर्म क्या है। ठीक है। एक और उदाहरण आपको देती हूँ, आप पहचानिएगा कि इस उदाहरण में जो है उपमेय क्या है, उपमान क्या है और वाचक शब्द क्या है। हरिपद कोमल कमल से, दूसरा उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, चलिए इसको समझते हैं। हरिपद, अब पद की बात आ रही है। पद अर्थात पैर, शरीर का अंग हो गया ना पैर, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। क्या है ये? उपमेय है। क्या है? उपमेय। कमल प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक चीज है, तो प्राकृतिक चीज है क्या? उपमान। क्या है ये? उपमान। अब से सी से है ना, सा से सी सम, वाचक शब्द स्पष्ट समझ। जब कोई पंक्ति हमारे सामने दी हो और उस पंक्ति में सा से सी सम भांति ऐसे वाचक शब्द आए तो हम आंख बंद करके लगा देंगे कि क्या है ये? उपमा अलंकार है। ठीक है। तो शे क्या है? ये वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द। अब इसमें समान धर्म क्या है? कोमल, कमल कैसा है? कोमल। हरिपद भी कैसा है? कोमल। तो ये जो कोमल शब्द है ये उपमान और उपमेय का गुण बता रहा है ना। कमल भी कोमल है और हरिपद भी कोमल है। तो ये जो कोमल है यह साधारण धर्म है। क्या है? साधारण धर्म। क्या हो गया? साधारण धर्म। तो हम बता पाएंगे कि ये जो पंक्ति है ये उपमा अलंकार की पंक्ति है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उपमा अलंकार में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बताऊंगी, सुनिएगा। उपमा अलंकार के भेद। क्या? उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद। अब आप सोचते होंगे उपमा अलंकार का भेद कहां से आ गया, कि अभी तक तो हम सिर्फ उपमा अलंकार को पढ़ते थे, इसके भेद भी हैं। जी हाँ, उपमा अलंकार के दो प्रकार हैं। कितने? दो। देखेंगे वे दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है पूर्ण उपमा। क्या है? पूर्ण उपमा। और दूसरा है लुप्त उपमा। क्या है? लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा क्या? समझिएगा पूर्ण उपमा को, कि किसी पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हो। चारों अंग उपमेय भी हो, उपमान भी, वाचक शब्द भी और साधारण धर्म भी। कि जिस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हो वह पूर्ण उपमा होगा
और जिस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक अंग का लोप हो वहां लुप्त उपमा होगा। वहां क्या होगा? लुप्त उपमा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूर्ण उपमा का उदाहरण। पीपल पात सरिस मन डोला। पूर्ण उपमा का उदाहरण देख रहे हैं हम। पीपल पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला पूर्ण उपमा का उदाहरण देख रहे हैं हम। तो पूर्ण उपमा क्या? कि जिस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हों। देखते हैं कि इस पंक्ति में चारों अंग विद्यमान है कि नहीं। तो सबसे पहले मन, क्या? मन है ना, शरीर का अंग मन। तो मन क्या है यहाँ भाई? उपमेय। क्या है? उपमेय। मन हो गया उपमेय। अब देखते हैं पीपल पात। पीपल का पत्ता प्राकृतिक की देन है, पीपल का पत्ता। तो पीपल का पत्ता यहाँ हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। अब देखते हैं सरिस। क्या? सरिस क्या होगा? वाचक शब्द। क्या होगा? वाचक शब्द। सरिस हो जाएगा वाचक शब्द। अब डोला। क्या देख रहे हैं? डोला, डोलना मतलब हिलना। तो पीपल का पत्ता भी क्या कर रहा है? डोल रहा है। मन भी क्या कर रहा है? डोल रहा है। मन जो है पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। तो ये जो डोलना है वह क्या है? उपमेय और उपमान का कर्म है। क्या है? कर्म है कि वे कैसे हो रहे हैं? डोल रहे हैं। तो ये जो डोलना है ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म। तो ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हैं। उपमान भी, वाचक शब्द भी, उपमेय भी और साधारण धर्म भी। तो ये पंक्ति पूर्ण उपमा का उदाहरण कहलाएगी। ठीक है। अब देखते हैं लुप्त उपमा का उदाहरण। किसका देख रहे हैं? लुप्त उपमा का उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से ये पंक्ति जो है लुप्त उपमा की है। पड़ी थी बिजली सी विकराल। क्या? पड़ी थी बिजली सी विकराल, बिजली सी विकराल। देखते हैं कि कौन कौन से अंग जो हैं इस पंक्ति में विराजमान हैं। तो एक बात और उपमा अलंकार में समझने के लिए समझिएगा कि जहां किसी पंक्ति में कोई वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द सा से सी। जैसे यहाँ था पीपल सरिस। क्या था? सरिस। तो वाचक शब्द के तुरंत पहले आने वाले शब्द हमेशा ही क्या होते हैं? उपमान होते हैं। क्या होते हैं? उपमान। फिर से सुनिएगा कि वाचक शब्द जहां है उसके तुरंत पहले वाला शब्द क्या होता है? सदैव उपमान होता है। क्या होता है? सदैव क्या है? उपमान होता है। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था सागर सा गंभीर हृदय। सागर सा के पहले क्या था? सागर। और वो सागर क्या था? उपमान था। क्या था? उपमान। इसी प्रकार सरिस, सरिस के पहले पीपल पात। तो पीपल पात क्या हो गया? उपमान। ध्यान देने वाली बात कि वाचक शब्द के तुरंत पहले आने वाले शब्द सदैव उपमान होते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ वाचक शब्द क्या है? शी। सबसे पहले वाचक शब्द को पहचानते हैं हम, है ना। तो वाचक शब्द क्या हो गया? शी हो गया वाचक शब्द। और वाचक शब्द के तुरंत पहले वाला शब्द क्या होता है? सदैव उपमान होता है। तो बिजली क्या हो गया हमारा? उपमान। क्या हो गया? उपमान। अब विकराल। विकराल क्या है भाई? विकराल है समान धर्म। बिजली सी विकराल। बिजली कैसी है समझ ले? कोई वस्तु है जो बिजली जैसी विकराल है। क्या है? बिजली जैसी विकराल है। तो विकराल हो गया हमारा समान धर्म, समान धर्म। और अब क्या लोप है यहाँ? किस चीज का लोप है? कौन सी चीज विलुप्त है भाई? उपमेय, है ना। कोई वस्तु है जो बिजली जैसी विकराल है। कौन सी वस्तु है वो? यहाँ दिया ही नहीं है। उस वस्तु का लोप है, अर्थात उपमेय जो है उसका यहाँ क्या है? लोप है। इसलिए ये पंक्ति जो है लुप्त उपमा का उदाहरण बताती है। ठीक है। आया समझ में? पूर्ण उपमा जहाँ चारों अंग विद्यमान हो और लुप्त उपमा जहाँ चारों में से किसी एक
अंग का लोप हो। ठीक है, आया उपमालंकार समझ में कि उपमालंकार के 4 अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म और उपमालंकार के 2 प्रकार पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। ठीक है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द समझ में आए, इसके उदाहरण समझ में आए। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम रूपक अलंकार पर चर्चा करेंगे। उसके लिए जुड़े रहिए आप आपके अपने चैनल जीरेस अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।